आप लोग इस बात के साक्षी हैं कि मैं चुनाव नहीं जीता, लेकिन फिर भी पूरे में आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। क्या मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूं? 2019 के विधानसभा चुनावों में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की टिकट काटकर बादशाहपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े युवा नेता मनीष यादव ने फिर इसी सीट से चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। इस बार भी उनकी टिकट की लड़ाई पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह के ही साथ है, क्योंकि राव नरबीर सिंह बादशाहपुर विधानसभा सीट से फिर से भाजपा की टिकट की मांग करते हुए चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं युवा नेता मनीष यादव ने आज बादशाहपुर में कार्यालय खोलकर अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा युवा नेता मनीष यादव के चुनावी मैदान में आने से जहां कुछ चुनावी माहौल गर्म हो गया है, वहीं पिछले कुछ दिनों से उदास बैठे मनीष समर्थक भी खुश हो गए हैं, जिसकी बानगी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर देखने को मिली, जहां युवाओं ने अपने प्रिय नेता को कंधे पर बैठाकर कार्यालय तक लेकर आए। इससे पता चलता है कि विधानसभा क्षेत्र की जनता में मनीष यादव का कितना क्रेज है। जरा आप तस्वीरों में ध्यान से देखिए, हजारों की संख्या में उमड़ी ये भीड़ बता रही है कि बादशाहपुर विधानसभा में युवा नेता मनीष यादव का पूरा दबदबा है। पिछले चुनावों में हुई गलती को सुधारते हुए बादशाहपुर की जनता इस बार अपने युवा नेता मनीष यादव को विधायक बनाने को बेताब है। कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर पहुंची क्षेत्र की सरकारी का फूलों से स्वागत करते हुए युवा नेता मनीष यादव ने कहा कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ही उनका परिवार है और उन्होंने हमेशा इस परिवार की मन से सेवा की है। मनीष यादव ने कहा, कुछ नेता चुनाव हारने के बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन वे पूरे 5 साल आप लोगों के बीच रहे हैं ताकि मेरे परिवार वालों को कोई परेशानी ना हो। सेक्टर से ऐसे सभी मेरी सरदारी का, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, मेरी मातृशक्ति का, नौजवानों का मैं हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज इंद्रदेव की भी कृपा है, आप लोगों के प्यार में गर्मजोशी है, तो इस इंद्रदेव की बरसात से और आपके मेहनत के पसीने से आज जो ये माहौल देखने को मिल रहा है, मैं डंके की चोट पर ये कह सकता हूं कि आने वाली विधानसभा में कमल का फूल बादशाहपुर में खिल के रहेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं अपनी सरदारी का, इलाके से आए एक व्यक्ति का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे और आप लोगों ने आदरणीय राव इंद्रजीत जी को और आपके बेटे अपने भाई के, जो मैंने हाथ जोड़कर आपसे आशीर्वाद मांगा था, आदरणीय राव साहब ने जो आपसे निवेदन किया था, पूरी लोकसभा गुरुग्राम के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से राव साहब को अगर जिताकर भेजा तो बादशाहपुर विधानसभा ने जिताकर भेजा है। ये हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है। चुनावी माहौल है, तो चुनाव के माहौल में बहुत सारी चर्चाएं होती है, बहुत सारे लोग अपने अपने भविष्य को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं। कोई कहता है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, कोई कहता है कि किस पार्टी का कोई उम्मीदवार और कौन उम्मीदवार होगा, और कोई कहता है कि किस पार्टी का उम्मीदवार जीत के जाएगा। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं अपने इलाके से आई सरदारी के विश्वास पर आपको भी और आपके माध्यम से, मीडिया पत्रकारों के माध्यम से
ये संदेश देना चाहता हूं कि यहां पर इतनी बड़ी जनसैलाब जो ये उमड़ा है, ये इस बात का संकेत है कि हरियाणा की जो सरकार तय करता है वो हमारा दक्षिण हरियाणा तय करता है। और दक्षिण हरियाणा के अंदर ये बादशाहपुर विधानसभा जो हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है, तो मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें एक कमल का फूल बादशाहपुर विधानसभा का भी होगा, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। और मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि जो लोकसभा चुनाव और उससे पहले जो हरियाणा का 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने मुझे आप लोगों के बीच में भेजा था। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं और आज फिर उस बात को दोहराता हूं कि मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि जब से ये बादशाहपुर विधानसभा बनी है, जो व्यक्ति इस विधानसभा में पहले बार चुनाव लड़ा होगा, उसमें सबसे ज्यादा वोट अगर पहले बार लड़े व्यक्ति किसी को मिली है तो आपके बेटे, आप लोग भाई को मिली है। ये इतिहास आप लोगों ने रचने का काम किया। और जो वोट मिली थी वो मेरे इलाके की सरदारी का विश्वास, मेरे नौजवान भाइयों का प्यार, मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद। जब मैंने पिछले चुनाव में 96,000 से ज्यादा वोट ली थी, तो आज मैं गर्व के साथ ये कहता हूं कि आज मेरे साथ लड़ने के लिए 96,000 लोग खड़े हैं। ये ताकत आपके बेटे, आपके भाई की है और ये मैं विश्वास रखता हूं कि उस आधार पर हम चुनाव जीत कर आएंगे। विश्वास है कि जब आपने पहली बार में 96,000 वोट दिए थे, तो अब की बार तो आप हरियाणा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप लोग इस बात के साक्षी हैं कि मैं चुनाव नहीं जीता, लेकिन फिर भी पूरे पौने 5 साल एक एक दिन मैं अपने लोगों के बीच में उनका भाई, उनका बेटा बनकर उनकी सेवा में हमेशा खड़ा रहा हूं। ये आप विश्वास के साथ कह सकते हैं। और मैंने चुनाव के समय वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए, आपकी सेवा में आपके लिए खड़ा रहूंगा। और आपका दिल जानता है इस बात को। और आप एक भारत माता का जयघोष लगाकर बता सकते हैं कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा या नहीं। जरा एक बार भारत माता की जयघोष लगाकर बताइए, क्या मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा था? क्या मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूं? ये जो आपका विश्वास है, यही आने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत का विश्वास है। और यहां इतनी गर्मी में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित और सुबह 9 बजे से आप यहां पर उपस्थित हैं, तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा।